Good morning, everyone. Let's do some prayers and then a Ram Bhajan, and then we will do our reading from Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swah Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya मृत्योर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 ओम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे तू अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिस जिसने ये हीरे लौटे वे तो माला माल हुए। धन दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा
शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। धन दौलत और माया वालों, मैं समझाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। Thank you very much, Veena. So in this class, we have started going through Ramcharitmanas, and we all know the original Ramayana is in Sanskrit, written by Rishi Valmiki ji, but this is a translation of that in Avdi Bhasha by Tulsidas ji. But we are reading the Hindi translation also. So Bal Kand is the very first Kand, and we are in the beginning of it. Doha number 58, that's where we ended our last week's class. And we saw up to this point the humility in Tulsidas ji, the love for Lord in his mind. And over here, the story which he's going through is how Sati gets confused. How can this be Ram, who's crying for Sita? We know that Sita was abducted by Ravan. Okay, so that's where this story is. Let's open our books where it says Doha number 58. सती बसी कैलाश तब, अधिक सोच मन माही, मर्म न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। Okay, we all know when we are sad, unhappy, the time moves slowly. So that's why एक एक दिन युग के समान। नित नव सोच सती उर्भारा, कब जहूं दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझी नहीं तो ही, शंकर विमुख जिहाव सिमोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाई कुछ हृदय गलाने, मन महु राम है सुमर से आने, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाते। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं
और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं बिने करूं कर जोरी, छूटहूँ बेग देह ये मोरी, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शि सुने प्रभु, करु सो बेग उपाय, होई मरन जेहि बिने श्रम, दुसे विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोल ली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानेहु सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दछई कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग, नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरबा, विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटे ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे हूँ तब सिंह कहे बखानी, पिता जगे सुनि कछु हर्षानि, जो महेश मोहि आयस देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं।
पति परित्याग हृदय दुख भारे, कही न निज अपराध विचारे। बोली सती मनोहर बाने, भय संकोच प्रेम रस साने। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाऊं कृपा यत्न, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नेक मोरे हूँ मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे बैर तुम्हें बिसराए। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजू करही अपमाना। जो बुन बोले जाहु भवानी, रही ना सील स्नेहु ना काने। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगे तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिन बोले ना संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिन बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही ना दक्ष कुमार। दिए मुख गन संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास कहु ना सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाई देखऊ तब जागा, कतू न दीख शंभू कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े हूँ जो शंकर के हूँ, प्रभु अपमान समुझ उर दे हूँ। पाछल दुख ना हृदय अस व्यापा, जस ये भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परि पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था, जितना महान दुख इस समय पति अपमान अपमान के कारण हुआ।
यद्यपि जग दारुन दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझे सो सतहि भव अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन पर बोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, बुझाया। शिव अपमान जाय सही, हृदय ना होई प्रबोध। सकल सभी हट हट की, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोले। सुनो सुभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिता। टाइम नहीं देखते, आंखें बंद हे करके आ जाते हैं। सभासदों, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुने जहां तहां असी मर जादा। काटिहि तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूद नाता चली पराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगत माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव ये देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तझे तुरत देते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस के ही जोग अगिन तनु जारा, भय सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। जग विंधस लोक भृगु, रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भदर करि कोप पठाए। Good, जग good. Nothing. How are you? जग विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। ये इतिहास सकल जग जाने, ताते मैं संक्षेप बखाने। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया।
जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत तेह छाए। जहाँ तहाँ मुनि सु आश्रम कीने, उचित बास हिम भूदर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाते। प्रकटी सुंदर शैल पर, मनि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुलीत जल बाहे, खग मृग मधु सुखी सब रहे। सहज बेअर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सैल गिर जा गृह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भगत शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोत कहीं गए गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। जब नारद जी ने सब समाचार सुने तो वे कौतक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहस ऊड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पई प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते जसु पैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कुछ दुर्लभ नाही। एह कर नाम सुमर संसारा, त्रिय चढ़ही पतिव्रत असिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनुजे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो।
गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली, परिहस्त अस्सी रेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिह जाने, दुख दंपति उमा हर्षाने, नारद ये भेद ना जाना, दशा एक समुझव बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई ना मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवन और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचे ही दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहीं गिरि राहु, कहूँ नाथ का करें उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, हो करें जो देव सहाय। जस बर मैं बर नेहु तुम पाही, मिले उमे तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैनु माने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष हूँ गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज सयन हर करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृसान सरब रस खाही, तिन कह मंद कहत कोई नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहि, सुर सरि कहु अपुनीत न कहि। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जाऊं अस ही शिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान।
पर ही कलप भरी नरक महू, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कलप भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरि जल कृत बार न जाना, कभू न संत करहिं तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनिसहि अंतरि जैसे। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवान, एहि विवाह सब विधि कल्याण। दुराधे पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमार तुम्हारे, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माहि, यही कह शिव तजी दूसर नाहि। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रनात रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लही ना कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस के ही नारद सुमर हरि, गिरजी दीन असीस। होई ये कल्याण अब, संशय तझुंगरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करें विवाह सुता अनुरूपा। नात कन्या बरू रे कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से समान प्रिय है। जो ना मिली बर गिर जहु जोगी, गिरी जड़ सहज कहीं सब लोग। सोई विचार पति करें विवाहु, जेहि नब होर होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परि चरण धरि सीसा, बोले सहित सन्नेह गरीसा। बरु पावक प्रगटे ससिमाहि, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर गई। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरु सब, सुमरहि श्री भगवान। पार्वती निर्महु जहीं, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हो,
तो अस जाय सिखावन देहु, करे सो तप जेहि मिल महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वे ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजो असंका, सभी भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति वचन हर्षि मन माहि, गई तुरंत उठ गिर जा पाहि। उमय विलोक नयन भय भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेत उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरे। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं देख अस, सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सु विप्रवर, अस उपदेश हूँ मोही। माँ, सुन मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करें जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि ये मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करें संघारा, तप बल शेष धरे महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करें जाय तप अस जिय जाने। सुनत वचन वी समित में तारी, सपन सुनाऊं गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मात पिता बहु विधि समझाए, चली उमा तप हित हर्षाए। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सभी कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे पर बोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करुणा। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरत जेहु शुभ भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया।
नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसर देह तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। बेल पाति में ही परी सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखानेहु परना, उमे नाम तब भयु अपर्णा। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भऊ मनोरथ सुफल तब, सुन गिर राजकुमार। परिहर दुसे कलेश सब, अब मिल हैं त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बिलोवन जब ही, हठ परिहर घर जाए तब ही। मिले तुम्हें जब सपत ऋषि सा, जाने तब परमान बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाज गात गिर जाहर शानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। Let's take a विश्राम here. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much. Harshi, I won't wait, but the